आवाज आया था कि नहीं आया पर पता नहीं यार। बना सवाल। चलो देखो कैसे बनाते हैं इसको। जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस रहे, ठीक है, जब भी क्या रहेगा इस टाइप का क्वेश्चंस रहे कि 306 और 657 का एचसीएफ दिया हुआ है, देखो लिखा है ना, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है, तुमको इस दोनों का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। बहुत आसान तरीका होता है इसको बनाने का। कैसे बनाते हैं, एक सूत्र याद कर लेना, एक फॉर्मूला, ठीक है। एक क्या करोगे, फॉर्मूला याद करोगे। क्या याद फॉर्मूला करोगे, इस तरह से बोलना, फर्स्ट नंबर बोलो तुम लोग, फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एच सी एफ गुना में एलसीएम। याद रहेगा क्या एक फॉर्मूला होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू एच सी एफ गुना में एलसीएम। याद रहेगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी एफ गुना में एलसीएम होता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है, और सेकेंड नंबर भी दे चुका है, कितना दिया है, 657 दिया गया है, और एचसीएफ भी दिया हुआ है यहाँ पर कितना, 9 हमसे निकालने क्या बोल रहा है जी, एलसीएम क्या निकालने बोल रहा है, एलसीएम। ये 9 को अगर हम इधर लेके आएंगे तो क्या आपस में भाग लग जाएगा कि नहीं लग जाएगा, तो ये गुना है तो उधर आएगा क्या होगा, भाग लग जाएगा। तो यानी 306 गुना में 657 बटे में क्या हो जाएगा, 9, अब बराबर में क्या हो जाएगा, एलसीएम। कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं ना। अब देखो ये कटेगा, ये क्या हो जाएगा, कटेगा, कटेगा क्या, 9 से जाएगा, देखो तो किससे कटेगा, 3 से, और 9 से डायरेक्ट नहीं कटेगा। 9 तिया 27 बच जाएगा कितना, 3, 9 चौका 36, कट गया कि नहीं कट गया, 9 से कट गया, 9 से एक बार में, और 9 तिया क्या हो जाएगा 27, बचेगा कितना यहाँ पर, 3 बचेगा, तो 3 9 चौके 36, तो कट गया कि नहीं कट गया। अब हमारा जो एलसीएम निकल गया, एलसीएम बराबर क्या निकल गया, एलसीएम बराबर 34 गुना में कितना, 34 गुना में 657। आप लोग फटाक से 34 गुना 657 करो और फटाक से कमेंट करो ये कितना आंसर आएगा, जल्दी बताओ, तुम लोग भी बताओ कि कितना आंसर आएगा इसको। 34 गुना 657 करेंगे तो हमारे यही क्या है, आंसर है, फटाक से करो, कितना होगा, 22,338। बताओ भाई साहब, सबका 22,338 आया है क्या, यही हमारा क्या है, एलसीएम है। बस एक फॉर्मूला याद रखना ये वाला, ठीक है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल टू होता है एचसीएफ गुना में एलसीएम। फर्स्ट नंबर हमारे पास दिया गया था, सेकेंड नंबर भी दिया गया था, एचसीएफ भी दिया गया था, एलसीएम निकालना था, ये गुना में था, उधर जाके क्या लग गया, सिर्फ भाग लग गया, 9 से कटा दिए 34 बार में, अब गुना कर दिए तो हमारे क्या निकल गया, एलसीएम निकल गया। कोई दिक्कत, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपके भी एग्जाम में 32 नंबर में क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक ना। अब देखो क्या लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ध्यान दो तुम लोग भी। क्वेश्चन क्या लिखा है 32 नंबर में, कि पीएक्स का मान हमारे पास दिया हुआ है, जीएक्स से क्या देना है, हमको भाग देना है, तो बताना है कि भागफल क्या होगा और शेषफल क्या होगा। चलो भाग दे के देखते हैं इस तरह से, ठीक है। देखो पीएक्स का मान कितना दिया है, 2x² प्लस में 3x+1। एक परीक्षा में रहेगा ये क्वेश्चन, एक परीक्षा में बिल्कुल रहेगा, तो रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। और जीएक्स का मान क्या दिया हुआ है हमारे पास, x+2, क्या दिया हुआ है, x+2। कोई दिक्कत है तो बताओ, x+2 हो गया। अब एक बात बताओ, भाग देना बहुत आसान है, इसमें क्या है, बहुत ही आसान है। करना क्या है कि x को पुराना है हमको 2x², x को क्या बनाना है, 2x²। बताओ इसमें क्या क्या चीज का कमी हो रहा है, एगो x कमी हो रहा है, एक और x चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या चाहिए, एक और x चाहिए, और साथ ही साथ क्या चीज का कमी हो रहा है, 2 का, है ना। अगर x को 2x से गुना कर दें, किससे गुना कर दें हम लोग, 2x से, समझी बात को, किससे गुना कर देंगे हम लोग, 2x से गुना कर देंगे तो कितना पुर जाएगा, 2x² पुर जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको 2x से गुना करना होगा x को, किसको गुना करना होगा, x को। जैसे ही 2x से गुना करेंगे x को तो हो जाएगा हमारा 2x², फिर 2x को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4x। अब क्या करते हैं हम लोग, घटाते हैं, भाग देते हैं तो घटाते हैं कि नहीं घटाते हैं, घटाते हैं ना जी। तो यहाँ पर भी हम घटाएंगे तो घटाने के बाद चिन्ह बदल जाता है, प्लस वाला माइनस और माइनस वाला क्या
प्लस, कोई दिक्कत? अब यहाँ पर देखो, ये दोनों आपस में कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? दोनों कट जाएगा। अब यहाँ देखो 3x में 4x चला जाएगा तो माइनस एक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? और प्लस में ऊपर से क्या बचेगा? 1 बचेगा। अब एक बात बताओ कि ये x है और ये भी x है, लेकिन यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है। क्या एक बार में भी खाएगा क्या? एक बार में भी नहीं खाएगा। अर्थात क्या हुआ? यही हमारा क्या हो गया? भागफल हो गया, और यही हमारा क्या हो गया? शेषफल हो गया। समझ में आया बात को? ठीक है, भाग इसी तरह से दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग साइड में लिख देंगे कि भागफल कितना हुआ? भागफल हमारे पास 2x आया, और शेषफल क्या हो गया हमारा? शेषफल आया हमारा माइनस एक्स प्लस में 1। यही हमारा परम सत्य उत्तर है। कोई दिक्कत है तो बताओ? भाग देने में कोई दिक्कत हुआ? बस देखना क्या है कि यहाँ x लिखा हुआ है और यहाँ क्या लिखा है? 2x² है। x को 2x² कैसे पुराएंगे? 2x से मल्टीप्लाई करके, 2x से मल्टीप्लाई करेंगे। 2x को जब हम x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x² पुर जाएगा, और 2x को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x पुर जाएगा, और दोनों को माइनस कर दिए। आगे उस यहाँ पर जो बचा है वो इससे छोटा ही है, इसलिए भाग नहीं लगा इसमें। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं 33 नंबर या 33 नंबर क्वेश्चन में। देखो क्या लिखा हुआ है, मतलब तुम्हारे पास इसी तरह का दिए हैं, बहुपद वाला एक क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट 76 क्वेश्चन लाए हैं हम लोग। ठीक है, तुमको बस बनाना है, ठीक ना? बना के दिखाओ जल्दी से भाई साहब तुम लोग, है ना? जो वीडियो में देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके आप इसको बनाइए। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? 4x² प्लस में 8x, इसका क्या निकालने बोला? शून्य निकालने के लिए बोला। एक परीक्षा में ये कैसा क्वेश्चन रहेगा? शून्य कैसे निकालेंगे? चलो देखो यहाँ पर, जब भी शून्य निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे? इसको शून्य मान लेंगे। क्या मान लेंगे? शून्य मान लेंगे, क्योंकि बहुपद बराबर क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस में c, है ना? लेकिन समीकरण जब भी हम लोग बनाते हैं तो इसको 0 मान लेते हैं। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा? 4x कॉमन आ गया हमारा। 4x क्या आ गया? कॉमन आ गया। जैसे ही 4x से भाग देंगे यहाँ पर सिर्फ क्या बचेगा? x बचेगा। और यहाँ से 4 से भाग देंगे तो कितना बार में लग जाएगा? 2 बार में लग गया, और x तो बाहर ही आ गया। तो यहाँ से कॉमन ले लेंगे, कोई दिक्कत है? देखो यहाँ पर 4x स्क्वायर लिखा है, यहाँ पर 8x लिखा हुआ है, तो 4x दोनों से भाग लग जा रहा है। देखो 4 से 4 भाग लिया, खेल खत्म। और x में x² से देंगे तो सिर्फ x बचेगा। 4 से 4 चला गया, 2 बार में x कट गया, बच गया क्या हमारे पास? 0। क्या बचा? 0। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे। 4x बराबर एक बार 0 मान लेंगे इसको, और एक बार मानेंगे x प्लस 2 बराबर को 0। कोई दिक्कत है ना? तो इसमें देखो क्या करेंगे, हमको x का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 0/4 आ जाएगा। यहाँ पर x का मान निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? -2 आ जाएगा। क्लियर बात को? तो देखो x का मान 2 आया, एगो 0 और एगो क्या? -2। यही हमारा क्या है? शून्यक है। यही हमारा क्या है? शून्यक है। तो एगो एग्जाम में आएगा तो बना लोगे, कोई दिक्कत है ना इसमें? इसमें डायरेक्ट कॉमन लेके हम लोग क्या कर सकते थे? बना सकते थे। यही हमारा क्या है? आंसर है। कोई दिक्कत? बन जाएगा इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है, एपी वाला क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बनाइए इसको। बनेगा क्या एपी वाला? देखो तो क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो और समझो। कल भी हम एपी वाला क्वेश्चन बताए थे ना? बनाइए तो, जल्दी बनाइए इसको। चलो देखते हैं लोग क्या किसी तरह से बनाया जाता है इस तरह का क्वेश्चन। क्या लिखा हुआ है कि कोई एपी है। क्या लिखा हुआ है? कोई एपी है और उसका 17वां पद जो है 10वें पद से 7 ज्यादा है। कोई दिक्कत नहीं। 17वां पद का मतलब क्या हुआ? A17, ठीक ना? जो A17 जो होगा, A10 मतलब 10वां पद जो भी होगा उससे 7 क्या होगा? ज्यादा होगा। ये बात क्या सही है? क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 17वां पद जो होगा वो 10वां पद से क्या होगा? 7 ज्यादा होगा। तो बोल रहा है कि हमको क्या निकालने के लिए? सर्वांतर बोला है निकालने के लिए, और कुछ नहीं दिया है। चलो कोई दिक्कत नहीं, बनेगा कैसे देखो। अगर हम बोले इसको कि A17 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? A+16D। क्या लिख सकते हैं? A+16
16D। और इसको जो हम लोग लिखेंगे A+9D, क्या लिखेंगे A+9D। कोई दिक्कत? बराबर में प्लस में क्या हो जाएगा, एगो 7 हो जाएगा। कोई तकलीफ है तो बताओ कि क्या हम A17 को लिख सकते हैं A+16D और A10 को लिखते हैं हम लोग A+9D। बाकी 7 है तो 7 हम लोग यहाँ पर लिख दिए। कोई तकलीफ है? अब देखो ए के पास ए, क्या देखो ये दोनों ए कट जाएगा आपस में, क्योंकि इधर आएगा तो माइनस होगा, तो कट गया कि नहीं कट गया। 9 को इधर लेकर आ जाएंगे तो 16D में 9D क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बचा कितना, 7। अगर 16 में 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 7D। बराबर में 7D का मान निकालने बोला था हमारे पास। 7/7 कितना आएगा आंसर, 1। तो हमारा सार्वांतर कितना निकल गया, सार्वांतर जो निकल गया अर्थात डी का मान जो निकल गया 1 निकल गया। इस तरह से बनाया है तुम लोग, हाँ इस तरह बना लिया है, वाह। देखो जी किस तरह से बनाया जाता है। सबसे पहले हमारे पास क्या लिखा है, एक एपी दिया हुआ है। एक एपी क्या है हमारे पास, बताओ तुम लोग, है ना। 3 दिया हुआ है, 15 दिया है, और 27 दिया है, और 39 दिया है, सही ना। ये क्या हमारा एक एपी है। कहता है कि इस एपी का कौन सा पद, कौन सा पद बोलेगा ना, इसका मतलब एन निकालने के लिए बोला जा रहा है। कौन सा पद जब भी बोलेगा तो क्या निकालने बोल रहा है, एन निकालने के लिए बोल रहा है। तो कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो सबसे पहले हमको पता लगाना होगा कि 54वां पद क्या है, ठीक ना। पहले हमको क्या निकालना होगा, A54 का मान क्या निकालना होगा, A54 का मान आखिर क्या होगा। उसके बाद हम बताएंगे कि 132 अधिक वाला का क्या होगा, ठीक है। तो देखो हमारे पास A1 का मान क्या है, A1 का मतलब A3 है। और अगर हम D निकालना चाहते हैं तो A2 - A1, फॉर्मूला क्या होता है, A2 - A1। पढ़े हो ये सब चीज, A2 - A1 सर्वांतर निकालने का फॉर्मूला है। दूसरा पद में पहला पद को घटा दो तो क्या निकलेगा, 15 में 3 को घटा देंगे तो कितना निकलेगा बाबू, 12 निकल गया। तो डी का मान कितना निकल गया, 12। तो सर्वांतर कितना निकल गया, 12 निकल गया। अब हमको निकालना है A54। A54 जो होगा देखो क्या होगा, A54 बराबर हम लिख सकते हैं A+53D ना, A+53D। ए का मान कितना है नूनू, 3 है, और 53, यहाँ पर 53, और डी की जगह पे क्या लिख देंगे हम लोग, 12 लिख देंगे। कोई तकलीफ है तो बताओ भाई साहब, कोई तकलीफ है नहीं ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम लोग लिख दिए 3 प्लस में 53 × 12, 53 गुना क्या कर देंगे, 12 कर देंगे। 53 × 12 कितना होगा, देखो 636, वाह है वाह, 636 यहाँ लिख दिया हम लोग 636। अब हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 639। ये किसका पद निकला, A54 का। क्या निकला, A54 का। अब कहता है कि अगर उसमें हम 132 जोड़ देते हैं, क्या निकलता है, 132 जोड़ देते हैं, तो बता रहा है कि देखो 649 में 39 में 639 से लिखा है, 639 में अगर हम क्या जोड़ देते हैं, 132 जोड़ते हैं तो क्या आंसर आता है बता तो। 9 2 11 का 1 बचेगा 1, और 3 3 6 1 7, और 6 1 7। तो बोलता क्या कि 771 कौन से पद में है, 771 कौन सा पद है। तो लास्ट पद हमारा 771 बोला, तो ये an का मान निकल गया। ये जो निकल गया किसका मान निकल गया, an का अंतिम पद। तो an बराबर फॉर्मूला होता है A+n-1 × D। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है ना लड़की, A+n-1 × D। नहीं समझ आएगा फिर से बोलना, फिर से समझा दें, कोई दिक्कत नहीं है। अब an का मान कितना लिखा हुआ है, 771। a का मान कितना दिया वहां पर, 3, और n का मान हमको नहीं पता है, और d का मान कितना निकाले है, 12। चलो देखो 3 इधर आके घट जाएगा, तो 771 में 3 घटेगा, और फिर यहाँ पर क्या बचा, n-1 में d की जगह पे 12। क्लियर बात को, 771 घटाएंगे कितना आएगा यहाँ पर भाई साहब, 11 में जाएगा 3 तो बच जाएगा 8, यानी 68, है ना। ये हो गया हमारे पास n-1 × 12। 12 इधर आएगा तो भाग लग जाएगा, 12 से डायरेक्ट कटा दे क्या, देखो 12 से कट जाएगा डायरेक्ट, बरछा का 72 बचेगा कितना,
12 टेबल में है, बरछा का 72, बच जाएगा यहाँ पर 4, तो 12 चौके 48, 64 बार में करेगा कि नहीं, कट गया। तो n-1 का आंसर कितना है, 64। n बराबर क्या आ जाएगा, 64, और एक उधर जाएगा तो 65, तो n का क्या आंसर आ जाएगा, 65। यही है मेरा क्या है, आंसर है। समझ में आया? नहीं समझ आएगा तो फिर से हम लोग इसको रिपीट करा देते हैं, कोई दिक्कत? एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करा देते हैं ताकि पता चल जाए क्या क्या किए हम लोग। सवाल क्या बोल रहा था पहले समझ लो, क्या बोल रहा था सवाल, एक एपी आपको दे दिया, क्या दे दिया हमें को, आपको एपी दे दिए, और उस एपी का बताओ कि 154वां पद से 132 जो होगा, सॉरी 154वां पद नहीं लिखा हुआ, 54वें पद से लिखा हुआ, एक एपी का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि 54वां पद है कितना, ठीक ना। तो पहले हम एपी लिख दिए यहाँ पर, उसके A54 जो होता है इसका फॉर्मूला होता है A+53D, A+53D, एक माइनस करके, जब भी 54 लिखा होता है 53 लिख देना, 53 लिखा होता है 52 लिख देते हैं, ठीक ना। A+53D, तो हमको ए निकालना होगा, डी निकालना होगा। ए तो पता चल रहा है कि 3 है, ए पता चल गया, चल रहा है 3 है। डी कैसे निकालेंगे, A2 में A1 को घटा देंगे, मतलब 15 में 3 को घटा के 12 लिख देते, यहाँ पर हम 12 रख दिए। इस तरह से देखो, एक मतलब कि इस तरह से देखो 54 पद का हमारा आंसर निकल गया, 639, 639। अब बोला कि बताओ वह लास्ट पद कौन सा होगा जो कि इसमें 132 ज्यादा होगा। तो लास्ट पद मतलब एन है ना, तो 639 में 132 जोड़ देंगे हम, कितना आएगा, 771। ये हमारा ए एन हो गया, क्या हो गया, ये हमारा ए एन हो गया। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, A+n-1 इंटू डी, है ना। अब यहां से हमको एन निकालना है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। वैल्यू बैठा दिए, इसका 3 बैठा दिए, यहाँ पर जो है सारा वैल्यू बैठा दिए, 3 उधर लेके गए तो 768 आ जाएगा। ये 12 से कट गया 64 बार में, और एक माइनस में था, उधर जाके प्लस में हो गया, तो 65 आ गया। यहाँ पर कोई दिक्कत है, इस तरह सवाल आएगा तो बना लोगे, ठीक है। सवाल उसको उतारो फटाक से, जल्दी उतारो। चलो भैया, चलो आगे हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बनेगा क्या तुम लोग से, लिखा हुआ है, सुनो बात को, हम पढ़ाते हैं, समझा देते हैं, एक बार बनाने का कोशिश करो तुम लोग। क्या लिखा है, एक आयताकार बाग, आयताकार बाग का मतलब वो आयत के तरह से है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से कितना अधिक है, 4 मीटर अधिक है। ये लंबाई है और ये क्या आपका चौड़ाई है। तो क्या आपको चौड़ाई या लंबाई पता है क्या, नहीं पता है, तो हम चौड़ाई को मान लिए क्या एक्स है, तो 4 मीटर अधिक होगा, तो ये क्या हो जाएगा, x+4। राइट बात है या नहीं बताओ, x+4। कहते हैं इसका आधा परिमाप, अर्ध परिमाप का मतलब था आधा परिमाप, ठीक है, 36 मीटर है। तो बाघ की बीमाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग मान लेंगे कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि आयताकार बाघ का, आयताकार बाघ, ठीक है, आयताकार बाघ की चौड़ाई, चौड़ाई क्या मान लेंगे हम लोग जी, एक्स माने ना, अभी दिखाए ना तुमको, चौड़ाई क्या मान लें हम लोग, एक्स मान ले। कोई तकलीफ है, जब आपको पता ही नहीं है कि उसकी चौड़ाई कितना है तो हम क्या मानेंगे, उसको एक्स मान लेंगे। और आपको थोड़ा सा हिंट्स दिया कि अगर लंबाई क्या है वो चौड़ाई से 4 मीटर ज्यादा है, तो लंबाई क्या है, हम बता रहे हैं कि 4 मीटर क्या है, ज्यादा है। तो x+4 होगा या नहीं होगा, होगा ना, कोई दिक्कत है, बताओ, होगा तो बताओ जल्दी से, है ना। आगे और क्या दिया गया है, अर्ध परिमाप दिया गया है कि नहीं दिया गया है, अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना दिया गया है, 36, क्या दिया गया है, 36 है, ठीक ना। चूंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, सुनो मत को, अर्ध परिमाप का जो फॉर्मूला होता है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप बराबर फॉर्मूला होता है, देखो, वैसे पूरा परिमाप का होता है 2 × L+B, क्या होता है, 2 × L+B, आयत का परिमाप का। लेकिन अर्ध परिमाप निकालेंगे तो 2 से भाग दे देंगे तो क्या निकलेगा, सिर्फ L+B, क्या निकलेगा, L+B। तो अर्ध परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। तो अर्ध परिमाप का वैल्यू दिया गया हमारे पास, कितना दिया गया है जी, 36, कितना दिया गया है, 36, यहाँ 36 लिखे, और इसका सूत्र होता था L+B, तो L+B बराबर कितना,
36। कोई दिक्कत है? अब तुम गौर से देखो कि एल का मान हमारे पास दिया गया है, कितना दिया गया है? एक्स प्लस में 4, और बी का भी मान हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक्स दिया गया है, ठीक है। बराबर क्या हो गया? 36। एक्स और एक्स कितना हो जाएगा? 2x प्लस में 4 बराबर में कितना? 36। 4 को उधर लेके जाएंगे, घटेगा या जुटेगा? बताओ जल्दी से। घटेगा, तो 36 में 4 क्या हो जाएगा? घट जाएगा। कितना बचेगा? कितना बचा? 32 बचा। एक्स बराबर क्या हो गया? 2 इधर गुणा में इधर हो जाएगा तो भाग में, तो 32 बटे क्या हो जाएगा? 2 कट के कितना आंसर आएगा? 16। 16 क्या निकला? लंबाई या चौड़ाई? जल्दी बताओ। लंबाई या चौड़ाई? 16 किसको माने हैं यहाँ एक्स हम? देखो चौड़ाई को, तो चौड़ाई हमारा निकल गया 16, और लंबाई निकल जाएगा, देखो 16 में 4 जोड़ दो, कितना निकल जाएगा? 20। तो वहां पर हम लोग लिख देंगे कि चौड़ाई हमारा क्या निकल गया जी? चौड़ाई अर्थात एक्स बराबर हो गया हमारा 16, और लंबाई हमारा क्या निकल गया? लंबाई अर्थात एक्स प्लस 4 बराबर जो हो जाएगा, हो जाएगा 16 प्लस 4 अर्थात कितना? 20। कोई दिक्कत? यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। कोई तकलीफ है तो बताओ। कोई तकलीफ है? बहुत आसान था। क्वेश्चन में बोला क्या गया था? एक आयताकार बाग है, क्या है? एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई क्या था? लंबाई नहीं दिया था, कहता कि जिसकी चौड़ाई लंबाई जो है चौड़ाई से 4 ज्यादा है। लंबाई क्या है? चौड़ाई से 4 ज्यादा है। तो हमको चौड़ाई नहीं पता था। चौड़ाई पता था क्या? नहीं पता था। तो हम क्या मान लिए वहां पर? एक्स मान लिए। क्या मान लिए? एक्स मान लिए। तो लंबाई बोला कि 4 ज्यादा है, 4 ज्यादा है, तो क्या करेंगे? एक्स में 4 जोड़ दिए। कोई तकलीफ? जैसे बोलेगा वैसे करना है हम लोग को। मैथ बहुत आसान क्यों होता है? जिस तरह से बोलेगा उस तरह से सिर्फ क्या कर दो? कर दो, तो काम हो जाता है हमारा। तो बोला क्या कि आपका जो चौड़ाई से ज्यादा है लंबाई, कितना? 4। तो हम मान लिए कि चौड़ाई कितना है? एक्स है, तो लंबाई क्या निकल जाएगा? एक्स प्लस 4। 4 क्यों जोड़े हम वहां पर? क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया था। क्वेश्चन में बोला है ना, क्या बोला कि लंबाई से जो है, लंबाई जो है चौड़ाई से क्या है? 4 अधिक है, ये ना बोला आप? इसलिए हम 4 क्या कर दिए? अधिक है। यहाँ पर लिख भी दिए, माना कि आयताकार बाग की चौड़ाई कितना है? एक्स है, तो लंबाई क्या हो जाएगा? एक्स प्लस 4 होगा। और क्वेश्चन में दिया गया है कि आयताकार बाग का परिमाप कितना है? अर्ध परिमाप कितना है? 36। कितना? 36। और आयताकार बाग का अर्ध परिमाप बराबर क्या फॉर्मूला होता है? एल प्लस बी। एल प्लस बी का मान कितना निकल गया? 36। एल का मान कहां से लिख देंगे? ये हमारा एल है लंबाई, और ये हमारा बी है मतलब चौड़ाई। तो एल का मान एक्स प्लस 4, अब बी की जगह पे एक्स। देखो यहाँ पे लिखा ना, एल के मान एक्स प्लस 4 आ रख दिया, अब बी आ रख दिया। कोई दिक्कत? एक्स और एक्स जुट के कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा 4। अब 4 उधर जाएगा तो घटेगा जुटेगा? घटेगा, तो घटा दिए, घटा के कितना लाए? 32। इधर 2 से कट जाएगा 16 बार में, तो x निकल गया। x का मान कितना? 16। x किसको माने थे हम लोग? चौड़ाई। तो चौड़ाई निकल गया 16, और लंबाई ज्यादा 4 था, तो 4 ज्यादा जोड़ दिए। दैट्स ऑल। कोई दिक्कत? उतारोगे? उतारो। 8 क्वेश्चन और क्वेश्चन है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? यहाँ पर देखो क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन ये सर, जो कि परीक्षा में पूछ दिया गया है। हाँ, इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 36 नंबर में क्वेश्चन है, तो 33 नंबर में सेम टू सेम क्वेश्चन इस तरह का आता है, इसी टाइप का क्वेश्चन। ठीक है। लिखा है कि दो संपूरक कोण में बड़ा कोण छोटे कोण से कितना है? 18 अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करना है आपको। तो देखो संपूरक कोण किसको कहते हैं? जो दो कोण को मिलाने के बाद 180 डिग्री बन जाए। समझ बात को? उसको क्या कहते हैं? समपूरक कोण। क्या कहते हैं? समपूरक कोण। याद रहेगा बात को? अगर दो कोण को मिलाने के बाद 180 डिग्री पूर जाए तो उसको क्या बोलोगी तुम लोग? समपूरक कोण। अगर दो कोण को मिलाने के बाद, दो कोण को मिलाने के बाद 90 पूर जाए, उसको बोल देना पूरक कोण। क्या बोल देंगे इसको? पूरक कोण। याद रहेगा ये सब बात? दो कोण को मिलाने के बाद अगर 90 डिग्री पूरेगा तो उसको पूरक कोण बोलना। अगर 180 डिग्री पूरेगा तो क्या बोलेंगे हम लोग? समपूरक कोण। क्या तुमको एक बात बताओ, इसमें पता है क्या कि पहला कोण कितना डिग्री का है और दूसरा कोण कितने डिग्री का है? नहीं पता है, तो हम लोग मान लेंगे, लिखेंगे। माना कि
छोटा माना कि छोटा कोण x है, माना कि छोटा कोण क्या है, x है, x डिग्री है, क्या मान लेंगे हम लोग, x डिग्री है। कोई तकलीफ है तो बताओ, है ना। तो बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण, दो कोण होगा, है ना। बड़ा कोण लिखा है 18 डिग्री अधिक है, लिखा है ना। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, x प्लस 18 डिग्री है, नहीं बोल सकते हैं। अरे भैया देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि छोटा कोण से बड़ा जो कोण है 18 डिग्री क्या है, अधिक है। तो छोटा कोण हम क्या मान लिए, x मान लिए, तो बड़ा कोण क्या हो जाएगा, x प्लस 18 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पर देखो, चूंकि हम लोग जानते हैं संपूरक कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है, कितना होता है, 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे, यानी x को छोटा और बड़ा, बड़ा क्या है x प्लस 8, दोनों को जोड़ेंगे 18 है ना जी, x प्लस 18, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये संपूरक कोण है इसीलिए आएगा। तो यहाँ पर देखो x और x कितना हो जाएगा, 2x प्लस में 18 बराबर कितना आएगा, 180 डिग्री। 18 जब उधर चला जाएगा तो घटेगा या जुटेगा, घटेगा। तो 18 यहां से घट गया भाई साहब, तो घटेगा तो कितना आएगा बताओ जल्दी से, 2x बराबर कितना आ जाएगा, 162। कोई दिक्कत है, हमको निकालना क्या है, x निकालना है। तो दो से दो उधर गुना में इधर आके भाग लग जाएगा, तो 162 में क्या लग जाएगा, दो से भाग लगेगा तो कहते हैं 1, तो ब्रोस वाला लगने के बाद 81 आ जाएगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, 81। अच्छा x जो है बड़ा था या छोटा था, छोटा कौन है, x क्या है, छोटा कौन। तो ये निकल गया छोटा कौन, क्या निकल गया, छोटा कौन कितना निकल गया, 81 डिग्री। तो हमको बड़ा कौन निकालना है, क्या निकालना है, बड़ा कौन। बड़ा कौन क्या है, x प्लस 18, यही ना है। तो x प्लस 18, x का मान कितना निकाले हैं, 81 प्लस में 18 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 99, 99। तो ये दो एंगल है, एक का मान 99 है और दूसरा का क्या है, 81 है। ठीक है, इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, सवाल को बनाते हैं। अगर ऐसा सवाल आएगा तो इसी तरह बनाना है। वो तकलीफ है बताओ, बन जाएगा ना, समझ में आया बात को, क्लियर समझ में आया, चलिए आगे, आया तुमको, ठीक है आगे तो उतारो घर है। चलो स्टार्ट किया, चलो ये बना गया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि y अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। ठीक है, समदूरस्थ वाला जब भी आएगा, ठीक है बात समझना है, एक बिंदु a है और एक बिंदु क्या मान लिया हम, b। a बिंदु का मान कितना है, 6 और 5, क्या लिखा है 6 5, और b बिंदु क्या है, -4 और 3। समदूरस्थ का मतलब क्या हुआ कि एक कोई बीच में जो है एक बिंदु C है, मान लो क्या है, C है, जो कि y एक्सिस पे क्या है, y एक्सिस बोलेगा ना तो x का मान 0 मान लेना और y का मान y ही मानना, x का मान 0 मान लेना और y की जगह पे y ही रखना है, क्योंकि x एक्सिस पे बात नहीं बोल रहा है। तो बताओ कि इस बिंदु का मान क्या निकलेगा, क्लियर बात, तो इस बिंदु का मान कितना निकलेगा। तो समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी, a से लेकर c तक और c से लेकर b तक, दोनों का दोनों दूरी जो है दोनों का बराबर है, दूरी क्या है, बराबर है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि AC जो होगा वो BC के बराबर होगा, बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं, क्यों हो सब बराबर है, क्योंकि बोला क्या, समदूरस्थ है, क्या बोला, समदूरस्थ है, यही ना बोला जी, समदूरस्थ है, इसीलिए ये क्या है, आपस में बराबर है। ये सवाल हम इस टाइप का बताए भी थे, तुम लोग को याद करो। अब ए से लेकर सी तक का जो दूरी निकालेंगे, दूरी जो दूरी फॉर्मूला जो होता है, दूरी सूत्र, दूरी सूत्र क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर है, होता है कि नहीं होता है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है नहीं ना। अब यहाँ पर देखो क्या करते हैं, दो अगर मान लेते हैं ए और सी का हम दूरी निकालना चाहते हैं तो क्या फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, लगाएंगे नहीं लगाएंगे, ये फॉर्मूला लगेगा।
उसी प्रकार से BC का निकालेंगे तो क्या निकालेंगे फॉर्मूला, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद रखना ये दूरी सूत्र होता है। क्या होता है? दूरी सूत्र। क्या होता है एक बार तुम लोग फिर से बोलो तो मन में, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। याद रहेगा? ठीक है, बहुत अच्छा बात है। अब यहाँ पर देखो, सुनो बात को, थोड़ा सा ध्यान दो यहाँ पर। अरे भैया ध्यान दो थोड़ा सा। देखो ये हो गया x1 और ये हो गया हमारा y1। इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। राइट है? कोई दिक्कत है? फर्स्ट वाले को x1 y1 माना जाता है, सेकेंड वाले को h2 y2 माना जाता है। अब तुम बताओ, खोज खोज के हमको बताइए कि आखिर कौन सा कहाँ पे है। ठीक है, अब बताइए x2 का मान कितना है? 0। और x1 का मान कितना है? 6 का होल स्क्वायर हो गया। उसी तरह y2 का मान कितना है? y2 का मान कितना है? y और माइनस, और इसका मान क्या हो जाएगा? 5। 5 का हो जाएगा और इसका कोई दिक्कत है? उसी प्रकार से इधर वाला हम देखो, अब ये दोनों का दूरी निकालेंगे। फर्स्ट वाले को माने x1 y1 और इसको मानेंगे x2 y2। बताओ x2 का मान कितना है? -4। क्या है? -4। और y x1 का मान कितना है जी? x1 का मान 0 का होल स्क्वायर प्लस में y2 का मान कितना है? 3। और y1 का मान कितना है? y 3 माइनस y का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है यहाँ तक? आप क्या कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग? वर्ग करने पर, दोनों वर्ग क्या करने पर? वर्ग करने पर। जैसे ही वर्ग करेंगे तो देखो ये वाला जो दिख रहा तुमको, ये वाला हिस्सा, चलो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। सुनो, ठीक है, दोनों ओर क्या करेंगे हम लोग? वर्ग करेंगे। इस बात को ध्यान में रखना थोड़ा। चलो, और थोड़ा छोटा कर देते हैं। दिख रहा है साफ साफ? चलो अब दोनों ओर क्या कर दिया? वर्क कर दिया। इधर भी हम स्क्वायर कर देंगे और उधर भी क्या कर दिए? स्क्वायर कर दिए। अब जब दोनों और हम स्क्वायर करेंगे तो ये स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा? कट जाएगा। स्क्वायर से क्या हो जाएगा? रूट कट जाएगा। कोई दिक्कत है बताओ? है ना? चलो बहुत अच्छा। अब इधर थोड़ा सा कर देते हैं, इधर ध्यान में देना। देखो हमारे पास सिर्फ बचेगा क्या? -6 का स्क्वायर बचेगा कि नहीं बचेगा? और यहाँ बच जाएगा y-5 का स्क्वायर। उसी तरह बराबर में यहाँ बचेगा -4 का स्क्वायर, अब प्लस में यहाँ बचेगा 3 माइनस वाई का स्क्वायर। कोई तकलीफ है? -6 का स्क्वायर हो जाता है 36 और यहाँ हो जाएगा a-b का होल स्क्वायर। फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर -2ab और प्लस में बी स्क्वायर। फॉर्मूला होता है कि ना होता है बताओ? है ना? उसी प्रकार से इसका हो जाएगा 16 और इसका जो हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और -2a, अब बी की जगह वाई और प्लस में बी स्क्वायर। कोई तकलीफ? अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया 36, ये क्या हो गया? 36 प्लस में ये हो गया वाई स्क्वायर, है ना? और माइनस में 5 दूना 10 वाई, 5 दूना 10 वाई प्लस में ये 25 बराबर में कितना हो गया? 16। और ये हो गया कितना? 9। और ये हो गया 3 दूना 6, 6 वाई अब प्लस में ये वाई स्क्वायर। कोई तकलीफ है? अब यहाँ पर देखो, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर क्या हो गया? कट गया। कट गया ना जी? अब यहाँ पर देखो, हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा इधर? ये बच गया माइनस, देखो सब बराबर है, आप लिख देते हैं 36 और प्लस 25 कितना होगा? 36 प्लस 25 बताओ? 6 5 11, आप यहाँ 6 5 11 और 3 2 5 1 6, यानी 36 और 25 हो गया तुम्हारे पास 61। कितना हो गया? 61 माइनस में 10y बराबर में इधर क्या हुआ बताओ तो? इधर हो गया हमारे पास 9 6, सॉरी 16 9 25, 25 माइनस में 6y। आप देखो इसको इधर लेते हो, उसको उधर भेज दो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? -10y और प्लस में 6y बराबर में 25 माइनस में 61 कितना होगा? -4y बराबर में क्या आ गया? ये घटेगा तो 6 बचेगा यहाँ पर और यहाँ पर बच गया 5 में, यानी 36 बचेगा माइनस में, है ना?
हमारे हमको क्या निकालना है, y निकालना है। y जब निकालेंगे तो -36 बटे में आ जाएगा -4। तो 9 बार में खत्म, तो y का मान कितना निकल गया, 9 निकल गया। हमसे पूछा था बिंदु निकालने के लिए, क्या बोला था, बिंदु निकालने के लिए। तो बिंदु क्या था, पहले 0 था, अब फिर y था, y की जगह पे 9। यही हमारा क्या है, उत्तर है। यही हमारा क्या है, उत्तर है। कोई दिक्कत है तो बताओ, है ना। उसको उतार लो तुम लोग। इधर हम थोड़ा सा सजा देते हैं इसको, इसको यहाँ ले देते हैं। ठीक। चलो भाई उतार लो इसको जल्दी से। ठीक है, चलो। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो मैं ये लिया है, बताओ ये वाला क्वेश्चन बनाए थे कि नहीं बनाए थे पिछली बार, क्या बने हैं तुम लोग से, बना दिखाओ जल्दी से। दाम इसको हम HW में देते हैं हम, जो जो बना देगा उसको 2 रुपए का टॉफी मिलेगा। तो क्या मिलेगा, टॉफी मिलेगा, टॉफी। अगर बना दोगे तो 2 रुपए वाला, 2 रुपए वाला, तुम लोग 2 रुपए वाला लायक हो, इससे ज्यादा का नहीं मिलेगा। अगर बना दिए इसको 1 मिनट के अंदर में तो 2 रुपए का टॉफी मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तुम देख सकते हो कि 2024 में भी पूछा गया है सवाल ही है। और ये सवाल पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान में रखना। परीक्षा में एक सवाल आएगा तो आएगा, कोई नहीं कह सकता इस सवाल आना, आना है तो आना है। इसीलिए बना लेगी दिव्या, कल बताए थे वाला सवाल। ठीक है, बहुत अच्छा, जल्दी बनाओ, तब तक हम। और ये भी क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बनाना है आप ही को, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ही को बनाना है, देख लो क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 5 नहीं दिख रहा था, मैं लिख देते हैं। 5 cos² 60 डिग्री प्लस में 4 sec² 30 डिग्री और माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री। ये भाई साहब आप लोग बना लो, कुछ नहीं करना है। सबका मान देखो, मान याद है सबको, मान बैठाओ, स्क्वायर करो, जोड़ घटाव करो, गुना भाग करो और आंसर निकालो फटाक से, ठीक है। तो ये हमारा इतना लास्ट क्वेश्चन था, और ये इंपॉर्टेंट सब सारे क्वेश्चंस करवाए। कल हम लोग कराएंगे दीर्घ क्वेश्चन, 5 नंबर वाला क्वेश्चन करा दिए। आज हम लोग 3 नंबर वाला क्वेश्चन जो परीक्षा में आएगा वो भाई साहब तुम लोग को हम फाइनल करा दिए। कल हम लोग देखेंगे, हम लोग 5 नंबर वाला क्वेश्चन कैसा कैसा क्वेश्चन आता है वो देखेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।